बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस बाय रॉबर्ट जी बार्टल की क्लास में वेलकम। हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंटिन्यू है और एक्सरसाइज 2.2 जो है हम कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 11 जो है इस सिंगल क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। आपसे कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है, आपने इसका ग्राफ मालूम करना है। इसको स्केच करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ ये है कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यूज जो होती हैं ये किन वैल्यूज के लिए अपना साइन चेंज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जब यहां पर एब्सोल्यूट एक्स को देखें तो एब्सोल्यूट एक्स जो है, एब्सोल्यूट एक्स ये अपने साइन कब चेंज करता है, मतलब कब इसका आंसर नेगेटिव आएगा, कब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। वैसे तो मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताई थी लास्ट लेक्चर्स में कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स जो होती है इसका आंसर नेगेटिव एक्स होता है अगर आपका एक्स लेस देन 0 हो, इक्वल टू 0 होता है अगर इसका आंसर एक्स 0 हो, और पॉजिटिव एक्स आता है अगर आपका एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, यानी 0 से पहले इसका आंसर नेगेटिव, 0 के बाद इसका आंसर पॉजिटिव, और एग्जैक्ट 0 के ऊपर इसका आंसर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 की नेबरहुड में, 0 की नेबरहुड का मतलब 0 के इर्द गिर्द अपने साइन चेंज करता है। तो एक्स एब्सोल्यूट साइन चेंज करेगा अपने 0 की नेबरहुड में, चेंज its sign in the neighborhood of x is equal to 0। सिमिलरली जब आप बात करेंगे x माइनस 1 की, सिमिलरली x minus 1 change its sign in the neighborhood of, अगर आपको नहीं पता चलता कि किस जगह पर ये अपना साइन चेंज करेगा, एक तो ये कि आप इसकी डेफिनेशन बना दें, वो लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा। अदरवाइज देखें, आप इस अंदर एब्सोल्यूट के अंदर जो वैल्यू है x माइनस 1, इसको 0 के इक्वल पुट करें और x निकालें। x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं, यहां से x की वैल्यू 1 आती है। तो ये सिंपल बात है। इसका मतलब इस एब्सोल्यूट फंक्शन की x माइनस 1 की जो वैल्यूज चेंज होंगी वो x इज इक्वल टू 1 से पहले और 1 के बाद चेंज होंगी। ठीक है, यानी 1 से जब x आप बड़ा पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव निकलेगा, जब आंसर x की वैल्यू 1 से छोटी पुट करेंगे तो अंदर जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, मैं अभी और समझाता हूँ। सिमिलरली x माइनस 1 चेंज इट्स साइन इन द नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू 1। देखें, इस बात को वेरीफाई करते हैं। मैं कहता हूं कि एक नंबर लें जो 1 से बड़ा हो, लाइक 1 से बड़ा आंसर 2 है, तो जब आप 2 को यहां पर पुट करते हैं अंदर यहां पर, तो आंसर क्या बनेगा, 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। आंसर जो आया है ये बेटा नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया, दिस इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। इसी तरह अगर आप कोई नंबर लेते हैं जो x इज इक्वल टू 1 से छोटा हो, लाइक 0.5 को यहां पर अंदर आप पुट करेंगे, आंसर आएगा 0.5 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 0.5। आंसर क्या बना, लेस देन 0। ठीक है, नेगेटिव आंसर आ गया। तो आपने देखा जब 1 से बड़ा आंसर लेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा एब्सोल्यूट के अंदर वाली वैल्यू का। वैसे तो एब्सोल्यूट देखें जब आप लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन हमने ये देखना है कि जो एब्सोल्यूट के अंदर है उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो जब आप आंसर 1 से बड़ा लेंगे बेटा, यहां पर x की जगह 1 से बड़ा नंबर पुट करेंगे तो फाइनल आंसर निकलेगा पॉजिटिव। इसी तरह जब 1 से छोटा नंबर लोगे तो आंसर फाइनल निकलेगा नेगेटिव। सही है, तो इसलिए मैंने लिखा कि जब आपके पास ये जो है अपने साइन चेंज करेगा x इज इक्वल टू 1 की नेबरहुड में। फर्दर आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हम इस्तेमाल करेंगे। x माइनस 1 की डेफिनेशन ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू की, इसका आंसर बेटा नेगेटिव आता है जब आपका ये अंदर वाला नंबर लेस देन 0 हो। सिमिलरली यहां पर जैसे आपने इसको डिफाइन किया है उसी सिमिलैरिटी को इस्तेमाल करते हुए पैटर्न को यहां पर लिखेंगे जब x माइनस 1 0 से छोटा होगा। अब x माइनस 1 0 से छोटा होने का मतलब क्या है, जब x 1 से छोटा होगा इसका आंसर 0 के बराबर आएगा
अगर x माइनस वन एग्जैक्ट 0 के बराबर होगा, यानी कि x इक्वल टू 1 होगा, इसका आंसर पॉजिटिव x माइनस वन होगा जब आपका x ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन कर लिया। अब हमारा जो फंक्शन y है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, x एब्सोल्यूट और x माइनस वन एब्सोल्यूट। इसका मतलब ये है कि ये जो दो वैल्यूज हैं, ये एक 0 के ऊपर अपने साइन चेंज करती है, एक 1 के ऊपर अपने साइन चेंज करती है। तो हमने पूरी लाइन को 0 और 1 से डिवाइड करना है और देखना है कि पूरी लाइन 0 और 1 से डिवाइड होने के बाद कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, मतलब मैं आगे ये लिखूंगा, सो x is equal to 0 and 1 divide the real line into 3 disjoint parts and that parts are, ये मेरी अगर रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आपके नंबर है x इज इक्वल टू 0, ये दूसरा नंबर x इज इक्वल टू 1। तो पूरी लाइन आपकी 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। ये आपका पहला हिस्सा रीजन 1 जिसमें x आपका 0 से छोटा है, दिस इज माई रीजन 2 जिसमें आपका x 0 और 1 के दरमियान है, दिस इज माई रीजन 3 जब आपका x 1 से बड़ा है। तो अब ये सारा डिसाइड क्यों किया? ये डिसाइड इसलिए किया है कि जब आप मुख्तलिफ रीजन्स में से x की वैल्यूज चूज करेंगे तो फिर आपके फंक्शंस की जो ब्रांचेस बनेगी, ठीक है, वो 3 टाइप की ब्रांचेस बनेगी। यानी ये फंक्शन आपका बन जाएगा पीस वाइज, 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो 3 हिस्से बनाते हैं यहां पर हम। अच्छा, मैं देखूं कहां तक नजर आ रहा है यहां पर कैमरे में। ठीक हो गया। देखें, नेक्स्ट वी मेक आवर फंक्शन y इज इक्वल टू, जब हमारा x 0 से छोटा होगा, जब आपका x 0 से छोटा होगा, जब बेटा x 0 से छोटा होगा तो उस सूरत में यानी x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव होगा तो ये पहला पार्ट भी नेगेटिव बन जाएगा। देखें, जब x 0 से छोटा होता है तो इसका आंसर क्या है, -x। और जब 0 से छोटा होगा तो इसका आंसर भी नेगेटिव आएगा। देखें, ये क्या कह रहा है, जब x 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब 0 से भी छोटा, तो आंसर आएगा माइनस टाइम x माइनस 1। ठीक है, दोबारा देखें, इस हिस्से में लेना है आपने x 0 से छोटा। जब x 0 से छोटा होगा तो आप कोई भी नंबर सपोज पुट करते हैं 0 से छोटा, लाइक -1, तो -1 जब यहां पर पुट करोगे अंदर तो आंसर क्या बनेगा, -1 नेगेटिव है। जाहिर सी बात है, आपने नेगेटिव नंबर उठाया, आंसर नेगेटिव आया। मैं फिर बता रहा हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं अप्लाई करनी, सिर्फ अंदर वाले हिस्से का आंसर देखना है आपने। जब यहां पर बेटा आप x की जगह -1 पुट करोगे 0 से छोटा, तो आंसर बनेगा -1, दिस इज -2, ये भी है नेगेटिव। इट मींस इस हिस्से में आपके दोनों y जो होंगे नेगेटिव आएंगे और हमारा y बन जाएगा ऐसे, y इज इक्वल टू -x माइनस, इसका आंसर भी नेगेटिव आएगा, यानी ये माइनस टाइम x माइनस 1 ये आएगा। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर भी निकलेगा नेगेटिव x माइनस 1। ये वाला माइनस ये बाहर लगा हुआ है, x एब्सोल्यूट का आंसर है -x। ठीक है, इसको अब बेटा अंदर लिखने में आएगा -x प्लस x माइनस 1, माइनस प्लस x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू -1। तो पहले हिस्से का आंसर आएगा -1। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसे पहले मिटा लूं। जब आप लेंगे अपना रीजन 0 और 1 के दरमियान, when your x lies between 0
एंड 1, और 0 और 1 को यहाँ पर शामिल कर लेते हैं हम। पहले में 0 शामिल नहीं किया, बाद वाले में तीसरे में 1 शामिल नहीं करूंगा, दरमियान वाले में 0 और 1 दोनों शामिल कर लेंगे। 0 और 1 के दरमियान में से आप कोई भी x चूज कर लें। मिसाल के तौर पर x रख लेते हैं 0.5। अब आप ये देखें कि 0.5 को इस हिस्से में पुट करें तो अंदर आंसर बनेगा 0.5, वो पॉजिटिव है। यहां पर पुट करेंगे तो ये बनेगा 0.5 माइनस 1। 0.5 माइनस 1 क्या बेटा आंसर देगा? -0.5। इसका मतलब इस हिस्से में ये वाली चीज तो पॉजिटिव रहेगी, इसका आंसर फिर नेगेटिव आएगा। तो यहां पर आपका y निकलेगा, इसकी जगह लिखेंगे आप पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव x ही रहेगा। इसकी जगह इसका आंसर निकलेगा नेगेटिव x माइनस 1। तो ये बेटा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो जब आपका x इन दोनों इस इंटरवल के दरमियान है तो हमारा फंक्शन निकलता है 2x माइनस 1। When our x lies between 0 and 1, our function is 2x minus 1. Lastly, जब आपका रीजन 3 होगा, रीजन 3 होगा बेटा, when our region is 3 and in region 3 हमारा x 1 से बड़ा है। आपने कोई भी x उठाना है जो 1 से बड़ा होगा। मिसाल के तौर पर आप x की वैल्यू 2 रख लेते हैं। जब आप x 2 रखेंगे बेटा यहां पर, तो 2 आएगा अंदर, वो पॉजिटिव है, मतलब 1 से बड़े के लिए x का एब्सोल्यूट आंसर पॉजिटिव। अब 1 से बड़ा आपने रखा 2 को यहां पर पुट करके भी देखें, आंसर आएगा 2 माइनस 1, दैट इज 1। तो 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव है। तो आंसर क्या बना? x माइनस 1 का आंसर भी बना पॉजिटिव x माइनस 1। तो इस केस में हमारा फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू, इसकी जगह लिखेंगे x प्लस, दरमियान में क्या है? माइनस, और इसका आंसर कितना निकला है? x माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस x प्लस 1, which is equal to +1. It means our function for x greater than 1 is this. अब आपने ये फंक्शन बना लिया, दिस इज पीस वाइज फंक्शन। अब आपने इसका ड्रा करना है ग्राफ, ठीक है? ग्राफ बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, आप अपने फंक्शन को देखें, इसमें x की वैल्यूज हैं 0 और 1 के इर्द गिर्द। एक जगह 0 से छोटी, एक जगह 0 और 1 के दरमियान, एक जगह 1 से बड़ी। तो आप अपने यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस पर वैल्यूज कुछ इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर बेटा देखो, x की जगह 0, यहाँ पर x की जगह आपने लिख लिया 1, ये मेरा पॉजिटिव x, y की मैक्सिमम वैल्यू 1 और इधर -1 नेगेटिव में। तो यहां पर बेटा आप लिखो y की जगह 1, यहां पर लिखने आप y की वैल्यू -1, दिस इज -1, दिस इज माई नेगेटिव x, दिस इज माई पॉजिटिव y एंड दिस इज नेगेटिव y। अब आप देखो गौर से, फर्स्ट पार्ट में आपका x नेगेटिव है तो आंसर कितना है y का? -1। x नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव x एक्सिस, y नेगेटिव है, y -1 है। तो इसका मतलब इस हिस्से में जब आपका x नेगेटिव रहता है, x नेगेटिव कहां पर रहता है बेटा? आपका सेकंड में और फोर्थ क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है। तो यहां पर y कितना है? हमेशा -1, यानी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इधर ये बनेगी बेटा आपके पास। दिस इज दी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू -1। आगे देखें, ये बनता है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इसी को बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी कुछ भी नहीं है। 0 और 1 के दरमियान बनाना है, सिर्फ 0 और 1 के दरमियान, यानी इतने हिस्से में आपने बनाना है। आप यहां पर देखें, जब आप x की जगह 0 पुट करते हैं तो आंसर कितना निकलता है y का?
ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 पुट करेंगे, आंसर आएगा 2 इंटू 0 0 -1। तो आपकी पहली वैल्यू निकलेगी -1 यहां पर। इसका मतलब ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। जहां से पहला ग्राफ एंड हुआ वहां से ये स्टार्ट होगा। फिर जब एक्स की जगह 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 2 2 -1 आंसर आएगा 1। इसका मतलब अगली मरतबा ग्राफ इधर आएगा यहाँ पर। अब चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, y इक्वल टू 2x - 1, ये एक लीनियर ग्राफ है और लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनता है हमेशा स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये है बेटा, इसका ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब इसको सीधा कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये आपके पास आएगा y इक्वल टू 2x - 1 का ग्राफ 0 और 1 के दरमियान। आगे चलें, लास्ट जब आपका x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा कहां पर जाएगा बेटा, इस तरफ आएंगे आप। आंसर कितना रहता है हमेशा 1 कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। फिर तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 पर आंसर 1, ठीक है, और ये इस तरफ चलेगा y इक्वल टू 1। तो ये जो आपके पास बना है इस तरह का ग्राफ, ये ग्राफ है y इक्वल टू x एब्सोल्यूट माइनस x - 1 के एब्सोल्यूट का। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन इंटरेस्टिंग था, इसलिए एक ही प्रॉब्लम को डिस्कस किया आज के लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। फिर इस तरह की और वीडियोस भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।